नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूं तो 24 के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। पश्चिमी यूपी की जाट और किसान राजनीति का केंद्र बिंदु माने जाने वाले चौधरी परिवार के छोटे चौधरी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। जी हाँ, जयंत चौधरी निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर देना चाहते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी विधानसभा के नतीजे और निकाय के नतीजों से गदगद है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जयंत के बागपत से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। जयंत पहले भी आरएलडी के गढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं और मात खा चुके हैं। 19 की अगर हम बात करें तो 2019 में जयंत चौधरी बागपत सीट की विरासत बचाने में नाकाम रहे। उन्हें बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने हराया। हालांकि दोनों जीत हार में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला और दोनों तरफ से नेताओं और कार्यकर्ताओं की सांसें अटकी रही, लेकिन आखिरी में जयंत चौधरी को हार का मुंह देखने को मिला। लेकिन अब फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जयंत फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए। तो जैसा आप समझता अभियान की शुरुआत की, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है लोगों के बीच जाना और लोगों की भावनाओं को समझना। हम चाहते हैं कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। ये देश तभी तरक्की करेगा, शक्तिशाली बनेगा भारतीय समाज, जब हम में एकजुटता आएगी। आज जात पात के नाम पे, धार्मिक मान्यताओं के नाम पे जो बंटवारे हैं, उससे ऊपर उठाना होगा लोगों को। नगर निकाय चुनाव में जो आरएलडी को जीत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा प्रदर्शन हुआ, पहली बार ही पार्टी चुनाव चिन्ह पे इस तरह से सामने आई और बहुत कम समय हमें मिला तैयारी का। कुछ जगह गठबंधन हो पाया, लेकिन पूरे प्रदेश में वह समन्वय आपस में गठबंधन के हमारे जो साथीगण थे वो नहीं बना पाए। इसके बावजूद भी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे जो लोग लड़े उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी मेहनत की। अयोध्या में भी हम जीते और बदायूं, सहारनपुर ऐसे ऐसे जनपदों में जीत दर्ज हुई है। तो उससे बागपत में भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ऊंचा हुआ। 2024 करीब है, गठबंधन के साथ जाएंगे या उसमें भी कोई डिस्प्यूट है? ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं जानता कि मीडिया वाले क्या नाश्ता करके कैसी खबर बनाते हैं। भाई गठबंधन में थे, ये जैसा कहा कि इन चुनावों में कुछ जगह समन्वय बन पाया, कुछ जगह नहीं बन पाया। बड़ौत में उन्होंने सहयोग किया, बागपत में उन्होंने किया, दूसरी जगह नहीं हो पाया। आपने चुनाव राष्ट्रीय लोकदल द्वारा अपनी जमीनी खोई हुई तलाश रही है। नहीं, हम तो चाह रहे हैं देश आगे बढ़े। देश तब आगे बढ़ेगा जो हमारे असल मुद्दे हैं वह उनका संज्ञान सरकारें लेंगी, जनप्रतिनिधि लेंगे। वे बातें मुख्य धारा में आनी चाहिए। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, पहले भी सड़कों पर बैठा, सरकार ने झूठे वादे कर दिए, वोट के लौट गए। आज भी वही बात है, पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव आप खुद बागपत से लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे? देखिए, ये तो इन फैसलों के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। गठबंधन आपका है, गठबंधन का दायरा बढ़ेगा 2024 में? बिल्कुल बढ़ेगा। दिल्ली में धरने पर कर दिए, वोट के लौट गए। आज भी वही बात है, पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव आप खुद बागपत से लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे? देखिए, ये तो इन फैसलों के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। गठबंधन आपका है, गठबंधन का दायरा बढ़ेगा 2024 में? बिल्कुल बढ़ेगा। दिल्ली में धरने पर बैठ जाएगा। अब आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह ने भी साल 1971 में बीकेडी से बागपत लोकसभा सीट के बजाय मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ये प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जाने के लिए उनका पहला चुनाव था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद बागपत से ही चुनाव लड़कर वो जीते और सांसद बने। उनके निधन के बाद से बागपत सीट पर उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह का कब्जा रहा। हालांकि चौधरी अजीत सिंह भी यहां से 2 बार चुनाव हारे और 2014 में उन्हें बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने हराया था। पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बदले राजनीतिक समीकरणों के तहत रालोद ने सपा बसपा से गठबंधन कर न केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, बल्कि चुनावी रणनीति बनाते हुए चौधरी अजीत सिंह ने बागपत सीट की विरासत अपने बेटे यानी कि जयंत चौधरी को सौंप दी थी। खुद अजीत सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने पहुंच गए थे। तभी से हार किसी की जुबान पर यह था कि मुजफ्फरनगर सीट 48 साल पुराना अपना इतिहास दोहराएगी या फिर अजीत सिंह को संसद पहुंचाएगी। लेकिन बेहद करीबी मुकाबले से चौधरी अजीत सिंह बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान से चुनाव हार गए। वहीं बागपत सीट से चुनाव लड़ रहे उनके पुत्र जयंत चौधरी भी नाकाम रहे और उस समय मुजफ्फरनगर और बागपत सीट पर रालोद और बीजेपी से जाट प्रत्याशी होने के चलते जाटों की वोटों में बिखराव देखने को मिला।
कहीं ये बिखराव 50-50 का रहा तो कहीं 60-40 का देखने को मिला। मतगणना स्थल पर दोनों पार्टी के एजेंट एक दूसरे को गांव में मिले वोटों को दिखाकर एक दूसरे की खिंचाई भी करते नजर आए, लेकिन अब जयंत चौधरी की पार्टी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार गठबंधन में शामिल होकर जयंत चौधरी इस सीट से जीतकर संसद पहुंच सकते हैं। बहरहाल 2019 के चुनाव में बागपत से जयंत चौधरी हार गए थे, लेकिन अब यानी कि 2024 में क्या जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नमस्कार।